नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वासन। आज हमने एक सीरीज शुरू की है हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनसे संबंधित जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हरियाणा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लासें हैं उसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप सब बच्चों का भी। ठीक है, बच्चों की एक शिकायत थी सर मार्कर चेंज किया जाए, तो आज हम थोड़ा सा आज की क्लास में मार्कर चेंज करके देखते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपके जो सुझाव है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। और आज जो हमारी कौन सी क्लास रहेगी, चौथी क्लास रहेगी, उसके बारे में मैं चर्चा करें। यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट 4 है आज आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में तो इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की क्लास का जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है आज आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का जिक्र किया है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है, एनडीआरआई का जैसे जिक्र किया है। ऑप्शन आपके दिए हैं, जिक्र किया है करनाल का, मानेसर का, पानीपत का और सोनीपत का जैसे जिक्र किया है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका, तो सब बच्चे जानते हैं एनडीआरआई जो आपका है वो करनाल में है। कहाँ पर आपका, करनाल के अंदर है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। करनाल को मैंने कई बार आपको बताया है भी, इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा में धान नगरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, करनाल को जानते हैं। ठीक है, कल्पना चावला से संबंधित भी हम जोड़ के चलते हैं भी, कल्पना चावला का जन्म स्थान भी यहीं पर हुआ। ठीक है, तो एनडीआरआई के बारे में सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए। एनडीआरआई की स्थापना सबसे पहले 1923 के अंदर हुई थी। कहां पर है, बेंगलोर के अंदर। कहां पर हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए, बेंगलोर, जिसको आजकल किस नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। यानी बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और 1955 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, 1955 में इसको हरियाणा के अंदर करनाल में स्थानांतरित कर दिया। खासकर हम पढ़ते हैं गरिमा, आपने पढ़ा होगा, गरिमा जो भैंस का क्लोन तैयार किया गया था, गरिमा। ठीक है, गरिमा जो कटड़ी थी भैंस की, उसका क्लोन भी कहां पर तैयार हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, एनडीआरआई करनाल के अंदर। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले पशुओं का जो क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का तैयार किया गया था। और भेड़ में हम जैसे पढ़ते हैं डोली नामक। ठीक है, तो डोली का सबसे पहले क्या किया गया था, क्लोन तैयार किया गया था। ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए। परंतु एनडीआरआई ने जो तैयार किया था वो गरिमा। एनडीआरआई जो हम पढ़ते हैं, खासकर ये कृषि जो विभाग है, पशुपालन और कृषि जो विभाग है, इसके अंतर्गत क्या करता है, आपका काम करता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, करनाल। 1923 में बेंगलोर में स्थापित हुआ था। 1955 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, 1955 में करनाल इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बेंगलोर का जैसे मैंने जिक्र किया था, बेंगलोर आपको ध्यान होना चाहिए कर्नाटक राज्य की क्या है, राजधानी है। भी कर्नाटक जो आपका राज्य है उस राज्य की क्या है, राजधानी है। और बेंगलोर में भारत में बागों का शहर के नाम से जाना जाता है। यानी बागों के शहर के नाम से हम किसको जानते हैं, वो आपका बेंगलोर है। और खास करके बेंगलोर में जो फेमस जो बाग है वो लाल बाग है। भी कौन सा बाग है आपका, लाल बाग है। वैसे तो बहुत सी ऐतिहासिक जगह है वहां पर, टीपू समर प्लेस का जिक्र करते हैं, विश्वेश्वरैया म्यूजियम का जैसे जिक्र करते हैं। बाग से संबंधित अगर हम जिक्र करें तो लाल बाग यहाँ का बहुत ही मशहूर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ऑप्शन और भी दिए हुए थे, मानेसर का जैसे जिक्र करें तो मानेसर में क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान है। कई बार ये भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था भी, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान हरियाणा के किस जिले में है। जिले का जिक्र करें तो गुरुग्राम है। और जिक्र करें अगर राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान किस नगर में है तो आपका मानेसर के अंदर है। कब स्थापित किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1947 में। किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का जो है, इसके द्वारा क्या किया गया था, 1947 में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान स्थापित किया गया था मानेसर गुरुग्राम के अंदर। इस तरीके से क्या पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके अलावा पानीपत भी जैसे आपका दिया हुआ है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं।
सोनीपत को जिसे आप पढ़ोगे, यहाँ पर मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको भी खिजर खां का क्या है, आपका मकबरा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर आपका पूछा गया है, ताऊ देवीलाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताऊ देवीलाल। इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की राजनीति में जब हम 4 लालों का जैसे जिक्र करते हैं तो चौथे लाल जो आप तो अभी मनोहर लाल खट्टर हो गए, तो उन 4 लालों में से आपके ताऊ देवीलाल भी है। क्या है? ताऊ देवीलाल है। देवीलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? किस जिले से? भिवानी का जिक्र किया, हिसार, सिरसा और रेवाड़ी का जिक्र किया। सब बच्चे जानते हैं भी ताऊ देवीलाल जिनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, किसानों के मसीहा के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, किंग मेकर, निरप निर्माता, राजा के बनाने वाले के रूप में इनको क्या है, जाना जाता है ताऊ देवीलाल। तो ताऊ देवीलाल का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से। किस जिले से है? सिरसा जिले से है, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सिरिस नगर के नाम से जाना जाता था। सिरसा के किस गांव से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, चोटाला गांव से। किस गांव से संबंध रखते हैं? ये चोटाला गांव से संबंध रखते हैं। और चोटाला गांव को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति की नर्सरी। मैंने कई बार पहले भी इसके बारे में आपको बताया है। तो हरियाणा में राजनीति की नर्सरी जो कहा जाता है वो चोटाला गांव को कहा जाता है। वर्तमान जो विधानसभा जो आपकी चल रही है उस विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक किस गांव से चुने गए? तो आपको ध्यान होना चाहिए, चोटाला गांव से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा में राजनीति की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ताऊ देवीलाल का संबंध जो है वो सिरसा से है। सिरसा जिले के किस गांव में इनका जन्म हुआ था? चोटाला गांव में उनका जन्म हुआ था। और सिरसा में इन्हीं के नाम से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। क्या है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है भी। इसके अलावा जिसे जिक्र किया है हम पढ़े, भिवानी ऑप्शन दिया है। तो भिवानी से संबंध किसका था? बंसीलाल का भी, ठीक है भी। किसका था? यानी बंसीलाल का जब हम जिक्र करते हैं, बंसीलाल जिसको हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में जिसको जाना जाता है, तो बंसीलाल का जो संबंध है वो किस जिले से? भिवानी से। भिवानी के गोलागढ़ में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और भिवानी की तोसाम विधानसभा सीट से क्या रहे? वो मैंने बताया था आपको 7 बार विधायक रहे हैं भी, ठीक है भी। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री। तो उनका संबंध किस जिले से था? भिवानी से था। और भिवानी में उनके नाम से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी स्थापित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं हिसार। हिसार से किसका संबंध था? भजनलाल का भी। किसका संबंध था? भजनलाल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंसीलाल, भजनलाल, ताऊ देवीलाल और मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के क्या है? 4 लाल है। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि मैं रिपीट तब तक करता रहूंगा जब तक आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन याद न हो जाए। तो हरियाणा के भजनलाल का जैसे जिक्र करते हैं, इनका संबंध हिसार से ना। और इनकी जो विधानसभा सीट है जहां से इनके बेटे अभी भी वर्तमान समय में क्या है? विधायक है, आदमपुर विधानसभा सीट है। कौन सी इनकी? आदमपुर विधानसभा सीट है। सिरसा ताऊ देवीलाल का हम जिक्र कर चुके हैं। रेवाड़ी का जैसे जिक्र करें तो रेवाड़ी से किसका संबंध है? आपको ध्यान होना चाहिए, राव वीरेंद्र सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के अंदर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे। इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा विशाल पार्टी के रूप में आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने, ठीक है। हरियाणा के दूसरे भी याद कर सकते भी, दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। गैर कांग्रेसी का जब जिक्र आता है तो बार बार इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन है पूछा जाता है। रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे। किस जिले से? रेवाड़ी। और वर्तमान में जिसे जिक्र करते हैं राव इंद्रजीत सिंह जो है, गुरुग्राम से जो सांसद है वो इन्हीं के बेटे हैं, राव वीरेंद्र सिंह की, ठीक है भी। तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का जब बात करते हैं तो हरियाणा विधानसभा की जो पहली जो अध्यक्ष रही थी वो सन्नो देवी। महिला का जब हम जिक्र करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जब हम पढ़ते हैं सन्नो देवी थी, परंतु पुरुष का अगर हम जिक्र करें तो वो कौन है? आपके राव वीरेंद्र सिंह है। और राव वीरेंद्र सिंह आपको ध्यान होना चाहिए सबसे कम समय भी रहे हैं, यानी हरियाणा विधानसभा के सबसे कम समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी कौन थे? आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। तो इस तरीके से क्या करने आपको क्वेश्चन है पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण आपका
जिक्र करें, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल का जैसे जिक्र किया है तो हरियाणा का जो राजकीय खेल का जैसे जिक्र किया तो राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती दिया हुआ है आपका। एक ऑप्शन क्या है? जैसे राजकीय खेल का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, क्रिकेट है, तीरंदाजी है और हॉकी का जैसे जिक्र किया। बार बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं हरियाणा में एचएसएससी ने जो एग्जाम लिए उन एग्जामों के अंदर। और खास करके हम जब जिक्र करते हैं एसएससी का, जब जिक्र करते हैं रेलवे एनटीपीसी का, जब जिक्र उसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारे खेल के बारे में जिक्र किया जाता है। खासकर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हरियाणा में पूछा जाता है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा। अलग अलग स्टेट के जब एग्जाम होते हैं तो अलग अलग स्टेटों के क्या है पूछे जाते हैं। खासकर अभी रेट वगैरह की जो होने थे तो उसमें हो सकता है राजस्थान का भी पूछा जा सकता था। चलो हम जिक्र कर रहे थे तो हरियाणा का राजकीय जो खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। अब ऑप्शन और भी दिए हुए आपके, क्रिकेट है। क्रिकेट मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, इंग्लैंड का जैसे जिक्र करते हैं इंग्लैंड, ठीक है भी, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का जब हम जिक्र करते हैं तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट है। भी इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक आपका तीर अंदाजी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तीरंदाजी। भूटान का जब हम जिक्र करते हैं, हमारा एक पड़ोसी देश है भूटान। हमारा एक पड़ोसी देश कौन सा? उत्तर में स्थित है, यानी भारत के उत्तर में। और खास करके इसकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो भारत की भौगोलिक स्थिति में क्या होती है? शामिल होती है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपका तीरंदाजी है। भूटान की राजधानी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है थिम्पू, यानी भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। इसके अलावा लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है? हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का जिक्र करोगे, पाकिस्तान का आप जैसे जिक्र करते हो पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा आपका? हॉकी है। क्या है आपका? हॉकी, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर का जैसे जिक्र करें तो भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को भी। किसको कहा जाता है? ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम क्या बनाते हैं? 29 अगस्त का जैसे जिक्र करें। किसका जिक्र करोगे आप? 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है भी। आप पढ़ोगे, जैसे हम पढ़े राष्ट्रीय खेल दिवस भी, क्या पढ़ोगे आप? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? आपका 29 अगस्त को भी। क्या बनाया जाता है? 29 अगस्त। क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए हम हर साल क्या बनाते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाते। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 अगस्त 1905 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था प्रयाग में भी। कहां पर हुआ था? प्रयाग, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। यानी प्रयाग को पहले कहा जाता था इलाहाबाद। क्या कहा जाता था? इलाहाबाद, जिसको संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का क्या होता है? संगम होता है। और यहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला। तो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, वहीं पर 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने इनको क्या किया है? रिपीट किया है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपसे बहुत बार क्या है? पूछा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक आपसे पूछिए भी, चलो भारत का राष्ट्रीय खेल आपने याद कर लिया, भी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपका रहेगा, यानी राष्ट्रीय खेल संस्थान का जैसे जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपका है वो पटियाला के अंदर है। भी कहां पर है? पटियाला का जैसे जिक्र करते हैं। पटियाला भारत के किस राज्य में है? पंजाब में। पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछे जाते हैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी। पटियाला क्या होती थी? एक रियासत होती थी भी। क्या होती थी? एक रियासत होती। तो पटियाला के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय खेल संस्थान है भी, राष्ट्रीय खेल संस्थान है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिक्र करें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सुल्तानपुर पक्षी बिहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बहुत बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी सुल्तानपुर पक्षी बिहार का जैसे जिक्र किया है तो सुल्तानपुर पक्षी बिहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जिक्र करें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या फिर रेवाड़ी का जैसे जिक्र करें तो सुल्तानपुर पक्षी बिहार जो आपका है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपका रहेगा ये गुरुग्राम में भी। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम के पास हम फरूख नगर का जब जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करोगे आप? फरूख नगर। तो फरूख नगर में क्या स्थित है आपका? सुल्तानपुर पक्षी बिहार। आपको मैंने कई बार इस चीज के बारे में बताया है। जैसे जिक्र करते हैं भी भारत में भारत में 2 राष्ट्रीय उद्यान है भी। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान का जब जिक्र करते हैं तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका सुल्तानपुर पक्षी बिहार का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सुल्तानपुर पक्षी बिहार है, और दूसरा जो आपका रहेगा वो कलेसर रहेगा भी। क्या रहेगा आपका? कलेसर रहेगा। कलेसर मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, कलेसर रहता है आपका यमुनानगर में, जिसको 2003 में क्या है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। जबकि हम जिक्र कर रहे हैं सुल्तानपुर पक्षी बिहार का, तो सुल्तानपुर पक्षी बिहार आपका रहेगा गुरुग्राम में। 1991 में इसको क्या है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। खोज की अगर बात करें तो इसको खोजा कब गया था? सबसे पहले 1971 में भी। किसकी देखरेख में? यानी खोजा कब गया था सबसे पहले इसको? 1971 में। किसकी देखरेख का जैसे जिक्र करते हैं, यानी इसका विकास किसकी देखरेख में हुआ था? यानी किसकी देखरेख में जो इसका यानी खोज जो करने वाले थे वो पीटर जैक्सन थे भी। कौन थे? पीटर जैक्सन। यानी खोज जो की थी इसकी, किसने की थी खोज? कई बार पूछा गया ये पीटर जैक्सन। यानी पीटर जैक्सन ने क्या की थी इसकी खोज। इसको विकसित करने का श्रेय जाता है सलीम अली को भी। किसको? सलीम अली को जाता है। ठीक है, सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? भारत में वर्डमैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्डमैन। यानी भारत में वर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सलीम अली। सलीम अली की देखरेख में क्या हुआ था? ये विकसित हुआ था। इसीलिए इसको कभी कभार क्या कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भी। कौन आते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भी। यहां पर आते कौन है? तो यहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं भी। क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन का जैसे जिक्र करते हैं। यानी साइबेरियन क्रेन मतलब क्या होते हैं? सारस आते हैं भी। क्या आते हैं? यहां पर सारस आते हैं। ये साइबेरिया कहां पर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए ये आपका एशिया महाद्वीप में है। किस में है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया में रूस का जब हम जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करोगे आप? रूस का जो ठंडा प्रदेश है उस प्रदेश में जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, यानी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। और कहां पर आके प्रवास करते हैं? वो भारत में, और खासकर करोगे सुल्तानपुर पक्षी बिहार जो झील है उस झील में, वहां पर आकर अपनी चोंच मारते हैं। क्यों मारते हैं? वहां की इसलिए मारते हैं भी वहां की जो जमीन है वो क्या है? नमकीन है। क्या है? वहां की जमीन है जो धरती है वो नमकीन है, तो वहां पर आते हैं भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। साइबेरियन क्रेन कहां पर आते हैं? सुल्तानपुर पक्षी बिहार। एक चीज और आपको ध्यान होना चाहिए जिसे मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर सलीम अली। भारत में हम पक्षी दिवस के रूप में भी बनाते हैं, सैकड़ों दिवस बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन को हम किसी न किसी दिवस के रूप में नहीं बनाए भी। ठीक है भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 नवंबर का जैसे जिक्र करते हैं। 12 नवंबर 1896 को किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सलीम अली का जन्म हुआ था। इसीलिए 12 नवंबर को हम हर साल क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में बनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस इंपॉर्टेंट है, याद करना भी। यानी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको राष्ट्रीय खेल दिवस, करंट
भी चलेगी हमारी कुछ कुछ ऐसे, और स्टैटिस्टिक्स जीके भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको करवाता रहूंगा। इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन आया थोड़ी वो भी बातें आपको बताएंगे, यानी मिक्स चीजें आपको सारी के सारी मैं करवाता हूं। हरियाणा जीके पर तो हमारा फोकस है ही है, उसके साथ साथ अदर जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो बनाते हैं हम कब बनाते हैं? 12 नवंबर 1896 को, क्योंकि 12 नवंबर 1896 में डॉक्टर सलीम अली को सलीम अली का जन्म हुआ था, इसीलिए हमने 12 नवंबर चूज किया भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1896 सन तो अपने आप में एक मान्यता लिए हुए, मैंने बहुत बार आपको बताया है भी 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और 1896 में आपको ध्यान होना चाहिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। सैकड़ों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप बना सकते हो चीजों। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान करो इस चीजों के बारे में। इसके अलावा यमुनानगर में मैंने क्लेसर आपको बताया ही था। कुरुक्षेत्र में आप भोर सेदान का जैसे जिक्र कर सकते हो, भोर सेदान है, यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। रेवाड़ी भी आप याद कर सकते हो। रेवाड़ी में क्या है? रेवाड़ी झाबुआ का जब हम जिक्र करते हैं तो मयूर व चिकारा प्रजनन केंद्र जो आपका रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो रेवाड़ी में। ठीक है भी, मयूर व चिकारा प्रजनन केंद्र है रेवाड़ी के अंदर झाबुआ का जब हम, एक दिन पहले भी मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और हिसार का जब जिक्र करते हैं तो वहां पर तो संस्थान है ही और पूछे भी जाते हैं भी। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान का जैसे जिक्र किया भी, असव मतलब घोड़े से संबंधित जैसे जिक्र किया। करंट जीके भी मैंने एक दिन आपको बताया था, ये भी करंट जीके के अंदर बताया था भी, भारत में जो राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान है, बच्चे किसी ने देखी होगी तो वीडियो पता चलेगा भी, गधी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है, तो भारत में कहां पर स्थापित की गई है? वो राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान आपके हिसार में। चलो, राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक का जिक्र किया है, सिरसा का जिक्र किया है और हिसार का जैसे जिक्र किया भी। ठीक है, ऑप्शन कहां गायब हो गए भी इसके एक, तो चलो पढ़ लेते हैं इसे। तो आपका जिक्र करें इस चीज के बारे में, ये रहेगा आपका हिसार में भी। कहां रहेगा? हिसार। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा वो हिसार में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब स्थापित किया गया था? 1906 में, यानी 7 जनवरी 1986 के अंदर खोला गया था भी। 7 जनवरी 1986 के अंदर है हिसार के अंदर राष्ट्रीय असव अनुसंधान स्थापित किया गया था। वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पढ़ते हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत बार खासकर हिस्ट्री पढ़ाया है, तुगलक काल का जिक्र किया या दिल्ली सल्तनत का जब हम जिक्र करते हैं उस समय भी हिसार के आसपास घोड़े पाले जाते थे भी, यानी घोड़ों के लिए ये तब भी फेमस था और आज भी फेमस है भी। यानी राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा वो कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। हिसार के आसपास के क्षेत्र, आसपास के जो गांव हैं वो प्राचीन काल में भी क्या घोड़े पालते थे, आज भी पालते हैं। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उनको घोड़ों की अगर जरूरत होती तो वो यहीं पर आते थे, क्योंकि मैंने हिसार के आसपास का जो क्षेत्र बताया यहाँ पर चने की बहुत अच्छी खेती होती है और चना की दाल है या चना सबसे अच्छा आहार किसका है? घोड़े का है। तो सऊदी अरब के बाद अगर हम जिक्र करें तो घोड़े कहाँ पर पाले जाते हैं आपके? वो हिसार में पाले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बार बार है स्टेलियन असव अनुसंधान संस्थान का भी, यानी स्टेलियन असव अनुसंधान संस्थान का जैसे जिक्र करें तो स्टेलियन असव अनुसंधान जो संस्थान आपका रहेगा ये टोहाना फतेहाबाद में रहेगा भी, टोहाना फतेहाबाद के अंदर। ठीक है भी, यानी स्टेलियन असव अनुसंधान अगर आपसे पूछे तो ये फतेहाबाद के अंदर है। टोहाना का जैसे जिक्र करते हैं टोहाना फतेहाबाद में है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर रहेगा? ये हिसार में रहेगा, जो कब स्थापित किया गया था? 1986 में। इसके अलावा एक चीज और आपको क्लियर होना चाहिए, सपोज करो आप कहां गए हो, बीकानेर गए हो,
ठीक है, बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस है। बीकानेर गए हो तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान का एक केंद्र यानी एक उसकी ब्रांच कहां स्थापित की गई है? बीकानेर के अंदर भी स्थापित की गई। कब स्थापित की गई थी? 1989 के अंदर। यानी 1989 में बीकानेर के अंदर भी क्या है, एक ब्रांच स्थापित की गई थी किसकी? राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान है हिसार की भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में ऑप्शन दे रखे आपका, जैसे सिरसा का जिक्र किया है, सिरसा भी आप पढ़ सकते हो। सिरसा एक जिला है, 1975 में बना था, आपको ध्यान होना चाहिए भी 1975 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। और रोहतक का भी जिक्र करें तो रोहतक 1 नवंबर 1966 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है भी, आपसे पूछिए जैसे मैंने राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान का जिक्र किया था, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, किस ब्रांच के अंतर्गत काम करता है। अगर आपसे पूछे भी ये राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान है, ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ICAR क्या है? ICAR कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत क्या काम करता है? आपका राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान काम करता है। तो आज की क्लास में इतने भी बड़े महत्वपूर्ण क्या थे? आपके क्वेश्चन थे। और उन क्वेश्चनों से संबंधित जितने भी जो आपके क्वेश्चन बन रहे थे, उन क्वेश्चनों के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।